हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 11 लाइफ इन वाटर हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके आप टोटल 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग प्लांट्स जो पानी में होते हैं और अलग अलग एनिमल्स यानी वाटर एनिमल्स उनके बारे में बताया था, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स। और आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पेज नंबर 63 जो भी इनकम्प्लीट है हमारा और पेज नंबर 64 कंप्लीट कराऊंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के नीचे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हुए दिखते हैं हमको, है ना। और अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज़ द प्लांट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड हाउ डू इट्स लीव्स लुक लाइक। यानी कौन सा पौधा है जो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है और इसकी जो लीव्स हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं। तो जो पानी में पूरा डूबा हुआ जो पौधा है वो है जलकुंभी, और इसकी जो लीव्स हैं, इसकी जो पत्तियां हैं वो चिकनी सी दिखाई दे रही है। उसके बाद है, हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट ऑफ फ्लोइंग वाटर लुक्स लाइक। यानी जो पानी बहता है, फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, उसके अंदर जो प्लांट है उसकी जो लीव्स है वो कैसे दिखाई दे रही है। यानी जो पानी में डूबे हुए थे वो तो थी चिकनी सी, और जो पानी बह रहा है उसके अंदर जो है वो रिबन की जैसी पतली पतली दिखाई देती है। उसके बाद है, ये सब आपको देख सकते हो कभी भी कहीं जाओ पानी वाली जगह पे तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, इनसे आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा और लाइव देखने को भी मिलेगा। हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लुक्स लाइक। यानी जो पानी होता है, जल जिसको हम पानी वाटर बोलते हैं, उसकी जो सरफेस होता है उसका, उस सरफेस पे जो प्लांट तैरते हैं, स्विम करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो उन प्लांट की जो पत्तियाँ होती है वो कैसे दिखाई दे रही हैं। तो इसका आंसर है, उनकी पत्तियाँ चौड़ी सी, चिकनी सी और मोटी दिखाई दे रही हैं। वाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस प्लांट ब्रॉड। यानी लोटस प्लांट जो कमल का पौधा होता है उसकी जो पत्तियाँ हैं वो ब्रॉड क्यों दिखाई दे रही हैं। ब्रॉड यानी मोटी मोटी, चौड़ी चौड़ी। आपको दिखाई थी मैंने, ये देखो फिर से देख लो एक बार, देखो कितनी है मोटी सी, चौड़ी सी। अब है, वाई आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर वेरी नैरो लाइक अ रिबन। यानी बहते हुए पानी में जो पत्तियाँ हैं, जो लीव्स हैं, वो रिबन जैसी पतली क्यों हैं। तो इसका आंसर है, बहते हुए पानी में जो पत्तियाँ हैं उनके अंदर बारीक बारीक रेशे होते हैं, फाइबर होता है, और इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण इन पर ठहरता नहीं है, जैसे ये रिबन जैसी पतली होती है। ओके, अब ये देखिए, जलकुंभी जिनकी हम बात कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इचॉर्निया प्लांट। एक और नाम था इसका जो मैंने आपको लिखवाया था, ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट इस नेम से जानते हैं इसको, एन इचॉर्निया प्लांट। ये एन तो इस पर यूँ ही लिखा हुआ है, यानी एक, लेकिन इसका जो नेम है वो साइंटिफिक है इचॉर्निया प्लांट, और हिंदी में है जलकुंभी। ओके, अब है पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। विच एक्वाटिक प्लांट इज शोन इन द पॉन्ड। यानी इस पॉन्ड में अभी हमने देखा, उसमें हमें कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात है, अभी अभी नाम लिया हमने इसका, जलकुंभी। इफ़ द एंटायर पॉन्ड गेट्स कवर्ड विथ, ये आपका होमवर्क में आपको करना है आज क्वेश्चन, विच एक्वाटिक प्लांट इज शोन इन द पॉन्ड। तो आप लिखोगे जलकुंभी और इसका ये वाला नेम भी लिखना है, दोनों के दोनों नेम आपको लिखने हैं। इफ़ द एंटायर पॉन्ड गेट्स कवर्ड विथ इचॉर्निया प्लांट देन व्हाट विल हैपन। यानी अगर जो पॉन्ड जो है, पूरा तालाब जो है, वो जलकुंभी से पूरा का पूरा ढक जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी तो होगा क्या। तो ये देखो आपने अभी भी जो देखा प्लांट, इसमें पूरे लीव्स ही लीव्स हैं, देखो कोई जगह तो बिछी ही नहीं है बीच में। तो अगर ऐसा हुआ तो पानी तो दिखाई भी नहीं देगा। अब है, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ विल द अदर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव इफ देयर इज़ मोर ग्रोथ ऑफ इचॉर्निया। यानी जो ये जलकुंभी है, जो इचॉर्निया है प्लांट, इसके ज़्यादा बढ़ने से दूसरे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कि ऊपर अभी जो हमने
उस क्वेश्चन की बात की कि सब जगह ये हो जाएंगे तो क्या होगा, तो पानी बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो अब पूछ रहे हैं कि इसके ज़्यादा होने से एक्वाटिक एनिमल्स को, एक्वाटिक प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम होगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो सन है उसकी लाइट, सनलाइट यानी धूप, सूरज की किरणें उन पर नहीं पहुंच पाएगी और नीचे नहीं जा पाएगी, जिससे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको रहने में प्रॉब्लम होगी और उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। अब आगे है इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर्स, ये हम टीचर्स के लिए हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट इचोनिया प्लांट्स वाटर hyacinth spreads very fast over the ponds and lakes etc without being grown, therefore it is necessary to remove it from time to time। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे, बाय नाउ यू मस्ट हैव यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पॉन्ड्स होते हैं, जो लेक्स होती हैं, झीलें, इनमें बिना उगाए ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, जो पूरे तालाब को ढक भी सकते हैं और इसीलिए इनको टाइम टू टाइम हटाना भी पड़ता है और हटाना चाहिए। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, एक्वाटिक प्लांट्स लिव इन वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स कहाँ रहते हैं, वाटर में। एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर ब्रीथ इन वाटर ओनली, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल सिर्फ वाटर में ही ब्रीथ कर सकते हैं, वाटर में ही रह सकते हैं। द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ओनली लिव इन वाटर बिकॉज ऑफ सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉन एज एडाप्टेशन, यानी उनके अंदर फिजिकल क्वालिटीज़, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो पानी में रह पाते हैं, और अगर हम ऐसा करना चाहें तो हम नहीं कर पाते क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं होती, और इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। और आज का आपका होमवर्क है ओनली वन क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी बताया था, ये वाला, और इसके नीचे आपको इसका आंसर लिखना है, इचोनिया प्लांट, और ब्रैकेट में लिखोगे जलकुंभी। लर्न भी करना है इसके स्पेलिंग को भी। ओके, अगला वीडियो होगा आपके न्यू चैप्टर का, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।